guys, welcome back to my channel. This video is all about कि how I get selected, मैंने कैसे इंटरव्यू दिए, कितने इंटरव्यू दिए, then I got selected एंड क्या रीज़न था कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाई एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो इस जवाब का आंसर अगर आपको चाहिए तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। पहले स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पहला इंटरव्यू था वो मैंने दिया था इंडिगो में, और उस टाइम आई गेस मेरे को इतनी कोई नॉलेज नहीं थी कि कैबिन क्रू की क्या जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो मैंने इसके बारे में सारा गूगल वगैरह यूट्यूब छान मारा। तो आपको भी पता ही होगा, गूगल में आप डालोगे इंटरव्यू कैबिन क्रू के तो आपको एक से एक बढ़कर नॉलेज मिल जाएगी। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बैठे हैं जो आपको सब डिटेल्स बता देंगे कि क्या इंटरव्यूज़ होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या राउंड्स होते हैं। ओके, तो जो इंडिगो का मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने दिया था चंडीगढ़ में, क्योंकि आई एम फ्रॉम जम्मू, तो मेरे को सबसे पास पड़ता है चंडीगढ़। यहाँ दिल्ली भी हो तो मैं दिल्ली चली जाती, पर ठीक है, चंडीगढ़ में डेट मेरे लिए फिजिबल थी तो मैं चंडीगढ़ में गई थी। ओके गाइस, वेट। 1 eternity later. ओके, जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो था 24 मई 2024, मतलब पिछले साल मैंने दिया था मई महीने में। उस इंटरव्यू के बारे में मेरे को पता चला था ऑनलाइन, जो इंडिगो की साइट है वहाँ पे करियर रिजल्ट्स में जाके वहाँ पे दिख जाता है कि कौन कौन से एरिया में कब कब इंटरव्यू होगा, और ज़्यादातर आई गेस लोकेशन भी उसमें मेंशन की थी। जो इंटरव्यू था इसको देने से पहले मेरे को लगता था कि हमें पहले फॉर्म फिल करना है, हम सेलेक्ट होंगे तो फिर वो हमें बुलाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डायरेक्टली डेट निकालो कि हाँ इस टाइम पे इस जगह पे इंटरव्यू हो रहा है और वॉक इन इंटरव्यू पे चले जाओ। जस्ट आपको अपने जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, रेज्यूमे वगैरह, पासपोर्ट, वो सब चाहिए। उसकी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं अलग से बना दूंगी, मेरे को कमेंट में मेंशन कर देना। ये वीडियो मेनली मेरे ऊपर है कि कैसे मैंने इंटरव्यू दिया और कैसे क्लियर हुआ, उसके बाद क्या क्या स्टोरी जो भी मेरे साथ हुई है। तो ये जो फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा इंडिगो का, इसके लिए मैंने बड़ी अच्छे से प्रिपरेशन की। जो भी यूट्यूब में बताया कि ये क्वेश्चन हैं, इनको प्रिपेयर करके जाओ तो आप तो लॉटरी लग जाएगी। ओके, तो बात आती है जब मैं गई इंटरव्यू देने, तो वहाँ पे क्या था, मैंने सोचा अभी कम लड़कियाँ आ रही हैं, ठीक है। देखती गई काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ आई जा रही हैं। तो आई गेस कोई 250 या 300 तक गर्ल्स आई हुई थी वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। स्टार्टिंग में मैं घुस गई थी, मतलब मैं स्टार्टिंग में पहुँच गई थी लोकेशन पे, तो मेरा जल्दी हो रहा था। जो फर्स्ट राउंड होता है आपको पता होगा, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उसमें मैं चली गई सेकेंड या थर्ड जो नंबर था उस पर चली गई थी। तो टेबल था, वहाँ पे हमें बिठाया, क्वेश्चन वगैरह हुए, तो आई गॉट सेलेक्टेड। ठीक है, फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गया। सेकेंड राउंड जो होता है वो BMI का होता है, बट उस टाइम पे ऐसे था कि बड़ी ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी, तो उन्होंने आधे बच्चों को बोला कि आप थर्ड राउंड पहले दे दो, और कुछ जो है वो BMI का बाद में देंगे, क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं था अभी। तो उन्होंने बोला कि आप थर्ड राउंड पहले दे दो, फिर हम आपका सेकेंड राउंड बाद में लेते हैं। ओके, तो थर्ड राउंड में इंटरव्यू दिया, ऑनलाइन लैपटॉप पे इंटरव्यू देना था, वो दिया। मैम ने क्वेश्चंस वगैरह पूछे। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कि कैसे क्लियर करते हैं ये कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ वगैरह, तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर दो। थर्ड राउंड में डायरेक्ट पहुंची, वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दिया। ओके, वहाँ से भी सिलेक्ट हो गया, तो मेरे को BMI में भेजा। BMI में स्कार्स वगैरह चेक करे, जो भी है सब क्लियर था। तो उसके बाद मेरे को भेज दिया फोर्थ राउंड में। अब फोर्थ राउंड के लिए बीच में उनकी आ गई ब्रेक, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा ऐसे प्रोसेस चलता गया। 4 बजे हुआ फोर्थ राउंड, जहाँ पे HR से इंट्रैक्शन होता है। तो 4-5 गर्ल्स एक साथ चलेगी अंदर और HR से इंट्रैक्शन करना था। मेरा उसी में बैड लक आ गया। मेरा नाम लिया कि हाँ आपको नेक्स्ट जाना है, तो मैं उन 4 गर्ल्स के साथ चलेगी। तो जो पहली लड़की थी, HR ने उससे क्वेश्चंस वगैरह किए, उसको भेज दिया। सेकंड लड़की थी, उससे HR ने क्वेश्चंस वगैरह किए, भेज दिया। सब इतने बोल्ड वगैरह लग रहे थे, मेरी तो अंदर ही अंदर मतलब धड़कन तेज़ थी। मतलब मेरे से क्या पूछेगा, मैं क्या रिप्लाई दूंगी, सब ने तो सब दे दिया, अब मेरे लिए तो कुछ बचा नहीं अलग से। आई मेरी बारी, तो वो बोलते यस योर नेम। उन्होंने ना अलग रेज्यूमे पकड़ लिया कि दिस इज़ योर नेम। आई टोल्ड नहीं, मेरा नाम तो रिया, आई एम रिया। तो बोलते नहीं, यहाँ पे तो यही आ रहा है। मैं बोला नहीं, मेरे को तो उन्होंने बोला कि अंदर जाने को। बोलते ओके वेट। फिर उन्होंने रेज्यूमे सारे ढूंढे और मेरा नाम निकाला। उसी में मेरा तो कॉन्फिडेंस ऐसा लो गया था कि मतलब मैं क्या बिना बुलाए आ गई हूँ। मेरे को मतलब बाहर तो उन्होंने बोला कि हाँ रिया, नेक्स्ट इज़ रिया शर्मा, और अंदर आके उनको रेज्यूमे कोई और ही पकड़ाया हुआ है साइड पे। चलो ठीक है, ये भी हो गया। तो उन्होंने क्वेश्चन वगैरह पूछे, कॉन्फिडेंस लो हो गया था। तो जो भी है, सर ने क्वेश्चंस वगैरह पूछे, मैंने ऑनेस्टली जवाब दिया ऐसे वैसे कि मेरे को क्यों बनना है कैबिन क्रू, या जो भी इंटरेस्ट है।
ओके। फिर उन्होंने फेस वगैरह चेक किया ऐसे ऐसे करके कि दिखाओ अपना, वो दिखाया, बोलते ओके थैंक यू फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद था हमें वेट करना था रिज़ल्ट का। एंड में रिज़ल्ट आया तो उसमें पहले ना वो नाम ले लेके बुला रहे हैं, तो आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है, खड़े होते जाओ। मैं सोचूं इतने सारे लोग सेलेक्ट होने वाले हैं, फिर पता लगा जिनका नाम ले रहे हैं उनको निकाल रहे हैं कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऐसे करके। मैं बोलूँ यार ये तो गज़ब बेइज्जती हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके लास्ट में थोड़े से कोई 15-20 बच्चे बचे थे, मैं तब तक टिकी हुई थी। फिर मैंने फिंगर क्रॉस कर रखी थी, क्या पता हो जाए, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट इंटरव्यू बड़ों का होता है कि क्लियर हो जाता है, क्या पता मेरा भी हो जाए। इतनी लकी नहीं हूँ मैं बाय द वे। तो ठीक है, बैठी हुई थी, वेट कर रही हूँ। अब ले लिया मेरा नाम, मेरे को हो गया कि हाँ भाई मेरा नाम लिया है इसलिए क्योंकि मेरे को निकलना है, निकाल देंगे। ठीक है, वही हुआ, बोलते ओके बेटर लक नेक्स्ट टाइम। उस वक्त मैं ऐसे मुंह लटका के आ गई, मम्मा पापा भी आए हुए थे साथ, मुंह लटका के आ गई मैं, चलो ठीक है चलो वापस जम्मू, मुझे नहीं लगता इंडिगो वगैरह में इसमें मेरा कोई चांस है। और मैं जस्ट टाइम पास के लिए आई थिंक कर रही थी, साथ में पढ़ाई चल रही है वो तो ऐसे ही, पर ऐसे इंटरेस्ट आ रहा था कि हाँ यार मेरे को ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, मेरे को रेडी होने में इंटरेस्ट है, मेरे को मेकअप में इंटरेस्ट है, तो वाई नॉट कैबिन क्रू, है ना। शक्ल भी दी है भगवान ने, हाइट भी दी है, बट ठीक है मेरे लिए नहीं था वो। तो मैं ऐसे मुंह लटका के चलेगी। कैबिन क्रू तो भूल जाओ, मतलब कहाँ मैं रोज़ रोज़ जाऊँगी चंडीगढ़ जम्मू से यहाँ से, और वो भी स्पेशली घर वाले अकेले बेचते नहीं हैं, उनको ले लेके चंडीगढ़ जाऊँगी इंटरव्यू देने के लिए। तो ठीक है, मैंने उस वक्त छोड़ दिया ये सपना वपना। उसके बाद क्या हुआ, 3 महीने तक तो मैं वैसे भी इंटरव्यू नहीं दे सकती थी। 3 महीने बाद मैं उस लड़की की देख रही हूँ ऐसे आगे पीछे स्टोरीज़ कैबिन क्रू की, मेरे को आती जा रही है। मेरा फिर मन बढ़ गया कि यार क्या लाइफ है उनकी कैबिन क्रू की, ऐसे घूमते हैं, होटलों में जा रहे हैं, खा रहे हैं मस्त। तो मेरा मन कर गया कि क्यों ना फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो मैं फिर लग पड़ी सर्च करने की कहाँ कहाँ इंटरव्यू हो रहे हैं। जो नेक्स्ट इंटरव्यू मैंने दिया वो दिया 3 सितंबर 2024 को, ठीक है। और ये था इंडिगो में नहीं था, मेरे को ऐसे था कि एयर इंडिया एक्सप्रेस शायद ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी इंडिगो से, या पता नहीं, उनकी सैलरी भी अच्छी है। तो इस बार मेरा था कि मैं नहीं इतना कुछ प्रिपेयर वगैरह कर रही, क्योंकि उधर ना जनरल क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपसे, रटे रुटे वाले नहीं चाहिए उनको कि रटे हुए आंसर्स हैं वो आप बता दो। वहाँ पे पहला राउंड था BMI। अब फिर से अनलकी था मेरे लिए, मैं तो अपने से पूरा वेट तो नाप के गई थी कि हाँ मैं तो BMI अंडर ही हूँ, मतलब नॉर्मल रेंज है जितनी चाहिए होती है। वहाँ पे उनकी पता नहीं वेट मशीन कैसी थी, जो मेरे से पहले जा रहे थे वो भी डिसलेक्ट हो गए कि नहीं आपका BMI कम आ रहा है, आपका ज़्यादा आ रहा है। निकलते गए ऐसे ऑप्शन, तो उनको भी दिख रहा है कि यार क्या हो रहा है इस बार, तो मतलब इंटरव्यू तक तो पहुँचेंगे ही नहीं है। HR के लिए HR के लिए भी तो चाहिए ना इतना झुंड, तो उनमें से इतने से सिलेक्ट होंगे। तो उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ है मशीन में, हो सकता है कि 1 kg का अप डाउन हो रहा होगा। तो मैंने जब वेट किया मेरा भी 1 kg ज़्यादा आया, मतलब घर पे मेरा उतना नहीं था, जबकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी, और उधर जाके 1 kg ज़्यादा आ गया। तो मैं तो उदास हो गई। उन्होंने बोला कि नहीं आपका BMI ज़्यादा है, आप कम वगैरह करके नेक्स्ट टाइम आना। तो मैं उदास होकर उधर बैठी रही। तो मैं सोचूं मैं कैसे घर पे बताऊं कि दूसरी बार भी आई हूँ चंडीगढ़ इतनी दूर। तो मैं बैठी हूँ, 10-15 मिनट हो रहे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही घर पे कॉल करने की। इतने में अनाउंसमेंट होती है कि जिनका BMI +1 से ऊपर है, मतलब जितना नॉर्मल रेंज है उससे एक ऊपर जा रहा है या एक नीचे आ रहा है, वो रुक सकते हैं इंटरव्यू के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए। तो मैं ऐसे थी, यार भगवान जी बचा लिया आपने। ऐसे करके बड़ी लड़कियां खुश हो गई कि हाँ यार बच गए, और आधी चली गई हुई थी जिन्होंने वेट नहीं किया ना वहाँ पे, उनके भी नाम रिकॉल किए फिर से कि ये लड़कियाँ हैं। उन्होंने बोला नहीं वो चली गई हैं। तो मतलब 5-10 लड़कियाँ ऐसे ही चली गई थी स्टार्टिंग में, जैसे उन्होंने देखा कि BMI क्लियर ही नहीं हुआ है तो रुक के क्या फ़ायदा, तो वो चले गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड हुआ वो भी मेरा क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट राउंड हुआ उसमें भी मतलब क्लियर हो गया, अच्छे से बातचीत हुई, उन्होंने अनाउंसमेंट पढ़ने को बोला होता है वो पढ़ी। फिर 1-2 क्वेश्चन इंटरव्यू में मेरे अच्छे से नहीं गए, मतलब एयरलाइन के बारे में पूछा, इतना नहीं पता था क्योंकि मैंने बोला इस बार मैं प्रिपेयर करके ही नहीं गई थी। पर हॉनेस्टली मैंने बोल दिया कि नहीं मेरे को इतना नहीं पता है, मेरे को इतना पता है इस एयरलाइन के बारे में। तो फिर आई रिज़ल्ट की बारी एंड में, तो सब बैठे हुए हैं। इसमें क्या कर रहे थे, धीरे धीरे करके नाम बुला रहे थे, उनको आगे खड़ा होना था और वो सिलेक्ट होते जा रहे थे। तो स्टार्टिंग में नाम बुलाए 5 के, फिर 5 के, ऐसे करके 25 लड़कियाँ आई गेस सिलेक्ट हुई थी 200-300 में से। और एंड में जो 2-3 बचे थे बैच, उनमें मेरा भी नाम आ गया। तो मैं तो आसमान में उड़ रही हूँ कि हाँ भाई मैं कैसे सिलेक्ट हो गई।
मतलब इस बार तो प्रिपेयर भी नहीं किया था, इंडिगो के टाइम पे इतना प्रिपेयर किया था तब नहीं सिलेक्ट हुआ, इधर तो सिलेक्ट हो गए। फिर उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह खींची ग्रुप्स में, 20-25 लड़कियां जो भी सिलेक्ट हुई थी। और हमें बोला कि जो सिलेक्ट हुए हैं वो थोड़ी देर रुको, कुछ बात वगैरह करनी है कि ऐसे क्या क्या। उन्होंने एक फॉर्म वगैरह दिया, उसमें था कि कुछ अमाउंट भरना पड़ता है, मैं रिवील नहीं कर सकती क्या अमाउंट था, बट उस टाइम पे मेरे को लगा कि यार मैं शायद घर वालों को कैसे बोलूँ इतना अमाउंट भरने के लिए। वो ऐसे सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है कि अगर आप इतने साल एयरलाइन पे काम करोगे आपको वापस मिल जाएगा, पर स्टार्टिंग में तो ऐसा ना कि इतने साल में काम कर पाऊँगी, मेरा कुछ पक्का भी नहीं है। तो मैं सोचूं इतना ज़्यादा अमाउंट घर वाले पे करेंगे नहीं करेंगे। और भी लड़कियां थी, सबका ना ऐसे मुंह थोड़ा लटक गया कि यार इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, पर ठीक है चलो सेलेक्ट तो हो रहे हैं। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ थी और वगैरह साइन वगैरह करके दिया, उन्होंने बोला कि ये ग्रुप है इसमें ज्वाइन हो जाओ, सब नंबर वगैरह शेयर किए और हम आपको मेडिकल राउंड के लिए अपडेट करेंगे। तो मैं आ गई घर। अब घर आके मेरे को क्या हुआ कि घर पे बताया मैंने कि इतना इतना अमाउंट है वो देना है और ट्रेनिंग से पहले, और इतने साल अगर काम किया तो वो वापस मिल जाता है इंटरेस्ट के साथ। तो घर वाले बोलते कि बड़ा अमाउंट है, चल ठीक है अगर तुझे करना ही है, तूने डिसाइड किया तुझे इसी फील्ड में जाना है तो हम देने के लिए रेडी हैं। फिर मैंने सोचा कि मेडिकल राउंड आएगा तो उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो उसमें था कि हीमोग्लोबिन आपका इतने से इतने रेंज पे आना चाहिए। मेडिकल राउंड की कंडीशंस थी वो सब मैंने देखा, तो मैं आई थिंक 1-2 चीज़ों पे नहीं फिट बैठ रही थी। और एक और चीज़ मैंने सुनी कि ट्रेनिंग के लिए आपको एक भी छुट्टी नहीं मिलती, और ट्रेनिंग में अगर आप पीछे रह जाते हो आपको फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ती है, और पता नहीं कितनी बार स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद वो निकाल देते हैं। मेडिकल रिक्वायरमेंट्स थी, आई थिंक मैं वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी और मेरे को जॉब में दिक्कत होने वाली थी अगर मैं ज्वाइन करती, स्पेशली ट्रेनिंग के टाइम पे। और जितने मैंने 1-2 एयर होस्टेस फ्रेंड हैं उनसे बात करी कि ऐसे ऐसे मेरे को दिक्कत है तो क्या मैं मतलब कर सकती हूँ ये जॉब ढंग से। तो उन्होंने बोला कि हाँ मुश्किल है क्योंकि लीव्स वगैरह नहीं मिलती। ओवरऑल मोटा मोटा ये है कि मैं क्लियर मुश्किल से कर पाती, और क्लियर कर भी देती तो चांसेस थे जो मेरा पैसा लगा है वो जाता, वेस्ट हो जाता। और अमाउंट काफ़ी बड़ी थी, आई थिंक इंडिगो जितना लेता है उससे ज़्यादा एयर इंडिया एक्सप्रेस लेता है वो अमाउंट। आई डोंट नो कि मेरे को ये चीज़ रिवील करनी थी या नहीं, कर सकते हैं। अमाउंट एग्जैक्ट नहीं बता रही, बट हाँ उससे ज़्यादा होता है। मेडिकल का मेल वेल आया तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। एंड में मेरा ये था कि इतनी मेहनत की, इतने पापड़ वेले, सेलेक्ट भी हो गए, उसके बाद ऐसे जॉब को हाथ से छोड़ दिया कि मैं नहीं कर सकती। हाँ यार, मतलब ट्राई कर लेती, अगर ना वो अमाउंट जो देना था ना वो कम होता तो मैं डेफिनेटली ट्राई कर लेती। कि वो अमाउंट देख के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, तो रिस्क नहीं ले सकती थी इतना बड़ा मैं। ओके गाइस, यही थी पूरी वीडियो, मेरी पूरी स्टोरी कि कैसे कैसे इंटरव्यू हुआ और कैसे मैंने जॉब को अपने हाथ से छोड़ दिया, जाने दिया। बट आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेरी है इस रिलेटेड कि कैसे देते हैं या क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, मेडिकल राउंड कैसे होते हैं, मतलब अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ गया क्या क्वेश्चंस पूछे थे और आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने आप को ना। सबसे बड़ी चीज़ है आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आप कैसे बैठे हो, बड़ी चीज़ें वो देखते हैं। तो अगर आप चाहते हो मैं इन चीज़ों पे भी बात करूँ आपसे, किसी भी और टॉपिक पे आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड आई होप मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं इतनी बात कर रही हूँ। बाकी वीडियोस में मैंने सिर्फ कुछ हॉल्स वगैरह दिखाए हैं, स्किन केयर दिखाई है, इतनी ऐसे टॉकिंग वीडियो अभी तक मैंने बनाई नहीं है। वो फर्स्ट टाइम है मेरे लिए, तो आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, होपफुली जल्दी आएगा। बाय।